आप सभी को नमस्कार। मेरा आज का विषय है स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जन्म 12 फरवरी 1824 को गुजरात के टंकारा कस्बे में हुआ था। स्वामी दयानंद जी ने हम सभी उनको मुख्य रूप से 1875 में आर्य समाज की स्थापना के लिए उनको जानते हैं। उन्होंने इस संगठन को बनाते हुए भी कहा था कि इस संगठन का मुख्य उद्देश्य संसार का उपकार करना होगा। उनका उद्देश्य किसी नए पंथ संप्रदाय की स्थापना करने को नहीं था। उनका कथन था कि इस संगठन का उद्देश्य संसार का उपकार करना है, अर्थात शारीरिक उन्नति, मानसिक उन्नति, आत्मिक उन्नति। स्वामी जी ने भारत अर्थात हमारे देश के जो पुराना नाम है आर्यवर्त, उसको श्रेष्ठ बनाने के लिए प्रयास किए। स्वामी जी का एक प्रसिद्ध नारा था, वेदों की ओर लौटो, अर्थात भारतीयता की ओर आओ। हम पश्चिमीकरण के कारण अंधे हो रहे हैं और हमारे देश के सामने आज बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। उसका एक ही समाधान है कि हमारे पूर्वजों ने जो वेदों में, हमारे ग्रंथों में रास्ता बताया था, उसकी तरफ हमें वापिस आना चाहिए। स्वामी जी ने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी है, सत्याग्रह प्रकाश। उनसे भी उनके सकारात्मक होने का पता चलता है। उस पुस्तक के अंदर 14 अध्याय हैं, लेकिन उसमें से 10 अध्याय उन्होंने मंडन के लिए लिखे हैं, यानी कि अपनी विचार को बताने के लिए, और आखिरी के 4 अध्याय समालोचना के लिए लिखे हैं। तो वो इससे उनके सकारात्मक होने का भी पता चलता है। उस समय सबसे बड़ी समस्या थी समाज के अंदर विधवा विवाह। उन्होंने वेदों का और अन्य ग्रंथों का उदाहरण देकर बताया कि विधवा विवाह बुरा नहीं है, और केशव चंद्र सेन जो प्रार्थना समाज के संस्थापक थे, उनके साथ मिलकर आंदोलन भी चलाया और इसको स्वीकृति दिलवाई। स्वामी जी के 2 शिष्यों के बारे में हम सभी जानते ही हैं। स्वामी श्रद्धानंद जी, जिन्होंने भारत के अंदर गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना की और जो हमारी प्राचीन परंपरा थी, गुरुकुलीय परंपरा, उसको दोबारा पुनर्स्थापित करवाया। उनके दूसरे शिष्य थे लाला हंसराज जी, जिन्होंने डीएवी स्कूल संस्थाओं के माध्यम से भारत में अंग्रेजी और संस्कृत शिक्षा को दोबारा प्रचलन में लाया गया। स्वामी जी ने शिक्षा के ऊपर स्वदेशी शिक्षा पर जोर दिया। उन्होंने धर्म के उन्नयन पर जोर दिया। जो भी उस समय के शासकों द्वारा हमारे हिंदू धर्म से धर्म परिवर्तन कर लेता था, तो उसको वापस हिंदू बनाने के लिए कोई रास्ता नहीं था। स्वामी जी ने उसके लिए शुद्धि मंत्र दिया, जो आगे चलकर कई हजारों लाखों भाइयों को दोबारा हिंदू धर्म में वापस लाया गया। तो ये सब स्वामी जी के कारण ही संभव हुआ। स्वामी जी के गुरु का नाम स्वामी विरजानंद था। ये अंधे थे। जब स्वामी जी शिक्षा के बाद अपने गुरु के पास गए, तो उस समय गुरु दक्षिणा का प्रचलन था। इन्होंने गुरु जी से पूछा कि आप क्या गुरु दक्षिणा चाहते हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि आप वैदिक धर्म के लिए अपना जीवन अर्पित कर दें। तो उस समय भी स्वामी जी ने ना कोई दुविधा दिखाई, ना कोई संकट दिखाया, और अपना जीवन, समस्त जीवन वैदिक धर्म के लिए न्यौछावर कर दिया। स्वामी जी की जब मृत्यु हुई, तो उनके अंतिम शब्दों से ही उनकी सकारात्मकता का अंदाजा लगा सकते हैं। उन्होंने उस समय भी कहा था कि हे प्रभु, तूने अच्छी लीला की, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। स्वामी जी कर्म फल पर विश्वास रखते थे। उन्होंने कहा था कि जो भी जीव है वो कर्म करने में स्वतंत्र होता है, लेकिन फल भोगने के लिए भगवान के अधीन परतंत्र है। स्वामी जी का कथन था कि बुरे से बुरा स्वदेशी राज्य भी अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से अधिक बेहतर होता है। उस समय पर यह बात करना अंग्रेजों के शासन के अधीन बहुत ही साहस की बात थी। 1857 के स्वाधीनता संग्राम में 5 से 7 वर्ष के दौरान स्वामी जी का अज्ञातवास का काल माना जाता है। उस समय भी उन्होंने उस समय के पेशवाओं को संगठित करके झांसी की रानी की सहायता से अन्य राजाओं को, भारतीय राजाओं को एकत्रित किया था, तथा कुंभ के मेले में जाकर भी तथा दंडी सन्यासियों के साथ भारतीयों को अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए एकत्रित किया था। स्वामी जी की पुस्तकें पढ़ते हैं तो उनके अंदर जो ज्ञान है वो समाज के लिए, हमारे लिए, उसको माने तो हम मील का पत्थर साबित हो सकता है। स्वामी जी अपनी बात को थोपते नहीं थे। स्वामी दयानंद जी का मानना था कि अगर हमें किसी से बात करनी है तो तर्क की कसौटी पर करें। इसलिए उन्होंने शास्त्रार्थ का मंत्र भी दिया था। स्वामी जी के दर्शन के, हम उनके दर्शन को समझना चाहें तो मुख्यतः 4 स्तंभ माने जाते हैं: कर्म सिद्धांत, पुनर्जन्म, ब्रह्मचर्य और संन्यास। स्वामी जी की जीवन को जो बदलने वाली घटना थी वो मुख्य रूप से शिवरात्रि की घटना को माना जाता है, जिन्हें उनके समर्थक बोधरात्रि भी कहते हैं। इसी के बाद उन्हें सच्चे शिव की प्राप्ति के लिए अपना संघर्ष है जो अच्छी तरीके से शुरू किया।
स्वामी जी ने सबसे बड़ी जो